नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक यानी समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति। इसके अंतर्गत देख रहे हैं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन जीएस यानी जनरल स्टडी चित्रात्मक प्रस्तुति। ये अंक है जीएस का और इसके अंतर्गत जीएस दृष्टि जो है इसमें हम जो इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं वो जनरल ज्योग्राफी है यानी सामान्य भूगोल को इस लेक्चर में देखेंगे और ये अंक अति महत्वपूर्ण है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। जिसके अंतर्गत देखें तो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2024 इसका एग्जाम जो है 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है। इसके अलावा देखें एसपीएससी में तो 17 में बीपीएससी पीटी एग्जाम 2024 इसका एग्जाम जो है काफ़ी नज़दीक है यानी 13 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है। इसके अलावा एमपीएससी पीटी एग्जाम जो है इसका एग्जाम 2025 में है 16 फरवरी 2025 को है। इसके अलावा देखें अन्य राज्यों के पीएससी में आरपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, एसएससी, यूपीटीएफएलएससी के लिए अंक अति महत्वपूर्ण होगा जनरल ज्योग्राफी का। तो इसमें चलिए देखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन जीएस दृष्टि जनरल ज्योग्राफी को देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो लेक्चर होगा यानी टॉपिक जो होगी उसमें हम सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे यानी भारत के भूगोल को देखेंगे। इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, भारत एक परिचय। हालांकि इस तरह के वीडियो जो हैं वो पूर्व में बनाकर अपलोड की जा चुकी हैं। भारत एक परिचय और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत ये सारी जानकारी दी जा चुकी है। यहाँ पर हम जो देखेंगे उसका जो लिखा है यानी जो मीडियम है वो इंग्लिश में लिखा है लेकिन उसकी हम व्याख्या हिंदी में करेंगे, अर्थात उसको एक्सप्लेन या समझाने का जो प्रयास करेंगे वो हिंदी में करेंगे। लेकिन यहाँ जो मटेरियल लिखा गया है वह इंग्लिश में है यानी इंग्लिश मीडियम में है। तो चलिए देखते हैं यानी ये इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, भारत एक परिचय, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत इसको हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखें इंपॉर्टेंट डायमेंशन यानी महत्वपूर्ण इसकी दिशाएं क्या है जिसके अंतर्गत ये टॉपिक कवर की जाएगी। तो इधर से चलते हैं। तो ये सबसे पहले इंडिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसमें देखेंगे, लोकेशन एंड एक्सटेंशन देखेंगे, प्लेस ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड देखेंगे, नेबरिंग ऑफ बॉर्डरिंग कंट्री देखेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट देखेंगे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखेंगे। यानी इसमें जो होगा इंडिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी भारत और जो कर्क रेखा पर इसके राज्य हैं उसको देखेंगे, इसका लोकेशन एंड एक्सटेंशन देखेंगे यानी इसकी अवस्थिति और विस्तार देखेंगे और जो है विश्व में भारत का स्थान क्या उसको देखेंगे। भारत के पड़ोसी जो देश हैं उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद इसकी सबसे दूरस्थ और निकटतम बिंदु को देखेंगे। इंडिया का जो मानक समय है उसको इसमें इस टॉपिक में इसकी डायमेंशन के अंतर्गत हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक कवर है यहाँ पर प्लेस ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड यानी भारत का विश्व में स्थान क्या है, हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत देख रहे हैं यानी ज्योग्राफिकल रूप में इस पार्ट को हम कवर कर रहे हैं। तो प्लेस ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड देखें तो यहाँ पर यह है। यहाँ शुरू करते हैं। तो 7th पोजीशन इन टर्म ऑफ एरिया यानी जो भारत का स्थान है क्षेत्रफल में विश्व में 7वां स्थान है। या यूँ कहें कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे बड़े जो देश देखें सबसे बड़ा देश यानी यहीं पर सब दिया हुआ है सबसे बड़ा देश देखें तो वह विश्व का सबसे बड़ा देश रसिया है। दूसरे स्थान पर कनाडा है। तीसरे स्थान पर देखें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तीसरा नहीं है बल्कि इसमें देखें तो तीसरा सबसे बड़ा जो देश है वह चाइना है। चौथा जो अमेरिका है, 5वां ब्राज़ील है, 6वां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और 7वां अपना देश भारत है और 8वां जो है वो अर्जेंटीना है। कहने का से कि भारत जो है देखें तो अर्जेंटीना से क्षेत्रफल में बड़ा है लेकिन ये जो 6 देश हैं जिसमें देखें तो रसिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया से भारत जो क्षेत्रफल में छोटा है यानी इंडिया का जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल के रूप में जो भारत है वह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसको थोड़ा और जानकारी के रूप में देख लें तो यहाँ ध्यान दें कि जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है एरिया में देखें तो वह है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर यानी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है भारत का क्षेत्रफल है। और यह जो है विश्व के क्षेत्रफल का यानी ये जो एरिया देख रहे हैं यह जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है यानी यह जो क्षेत्रफल है। चलिए आगे इसमें देखते हैं। तो यह है ए साउथ एशियन कंट्री लोकेटेड इन एशियन कॉन्टिनेंट यानी भारत जो है यह एक दक्षिण एशियाई देश है और यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद देखें स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 यूएनएफपीए यानी जो है यूनाइटेड नेशन की जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 की है उसके हिसाब से देखें तो इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन यानी भारत जो है वह पॉपुलेशन या जनसंख्या के दृष्टिकोण से इंडिया की फर्स्ट रैंक है यानी इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर है। दूसरे स्थान पर चाइना है। अभी देखा हमने कि एरिया के स्थान कौन सा 7th पोजीशन है और पॉपुलेशन के हिसाब से फर्स्ट पोजीशन पर इंडिया है। यह रिपोर्ट ध्यान देना है कि यह रिपोर्ट यूएनएफपीए की है और 2023 की रिपोर्ट है। इसमें देखें इसको लगे में देख लिया है कि 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड यानी भारत के क्षेत्रफल को देखा कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है और यह जो है यह भारत के यानी विश्व के क्षेत्रफल का जो बनता है वह 2.4% बन रहा है। और इस तरह से भारत जो है 7वां एरिया में सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में पहला सबसे बड़ा देश है। चलिए ये हमने देखा प्लेस ऑफ द इंडिया इन द वर्ल्ड के टॉपिक के अंतर्गत दूसरे टॉपिक को कवर करते हैं। यहाँ पर ये देखते हैं इंडिया, यह भारत का खूबसूरत मैप है।
इंडिया, इसमें देखते हैं तो लोकेटेड इन कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, यानी एशिया महाद्वीप में है। इसके बाद देखें ये साउथ एशियन कंट्री या दक्षिण एशियाई देश है। लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ द इंडियन ओशन, यानी इंडियन ओशन। ध्यान देना है कि जो महाद्वीप है, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर जो है एक महासागर का नाम रखा गया है, वो इंडियन ओशन है, यानी हिंद महासागर है। तो लोकेटेड इन नॉर्थ यानी हिंद महासागर के उत्तर में है भारत। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, यानी जो इसका देखें यानी लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, यानी जो इसका अक्षांशीय विस्तार देखें तो यह आपका है उत्तरी गोलार्ध में है, यानी उत्तरी गोलार्ध में भारत है। इसके बाद देखें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी अक्षांशीय विस्तार इसका देखें, अक्षांशीय जो है देशांतरी विस्तार देखें इसका, तो यह जो है पूर्वी देशांतर में भारत है। इसके बाद देखें ऑन 26 जनवरी 2020, यानी 26 जनवरी 2020 के हिसाब से देखें तो भारत में 28 एंड 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है, यानी 28 स्टेट हैं और 8 वो जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल मिलाकर देखें तो 28 + 8 यानी 26 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैं प्रेजेंट टाइम में भारत में। एरिया देखें, हमने एरिया देख लिया था कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। एक्सटेंशन ऑफ मेन लैंड देख लेते हैं, यानी जो मेन लैंड का विस्तार है वो देखें कितना है, तो यह नॉर्थ टू साउथ जो है यह 3214 किलोमीटर है, यानी 3214 किलोमीटर है। ईस्ट टू वेस्ट देखें, यानी इसमें जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ इसकी लंबाई देखें तो 2935 किलोमीटर है, या यूँ कहें कि 2933 किलोमीटर है। या इसमें एक कहा जा सकता है कि यह जो है दोनों के यदि हम माइनस कर दें तो देखें कि जो लंबाई है वह चौड़ाई से, मतलब नॉर्थ और साउथ की जो लंबाई है, नॉर्थ और साउथ की जो लंबाई है वह पूर्व और पश्चिम की लंबाई से कितना ज़्यादा है, तो यह देख सकते हैं 214 यह, और इसमें जो है 67 जोड़ देंगे तो ये 3000 हो जाएगा। तो 67 इसमें क्लिक लेते हैं, 7 4 11 8 281 किलोमीटर जो है वह नॉर्थ टू साउथ की लंबाई ज़्यादा है अपेक्षा ईस्ट टू वेस्ट की लंबाई से। चलिए आगे देखते हैं, तो इसमें नोट में कुछ दिया उसको देख लेते हैं। नोट क्या है, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंसिस्ट ऑफ 7 कंट्रीज, यानी भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें 7 देश हैं। ये देखिए कौन कौन से देश हैं, भारत तो है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका और पाकिस्तान है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश शामिल हैं, तो 7 देश, ध्यान रखना 7 देश शामिल हैं, और उनके नाम को हमने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे इसमें यह लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया देख लेते हैं। तो लोकेशन को यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर जो नॉर्थ में देखें तो हिमालय पर्वत है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में देखें तो पूर्वांचल रेंज है, यानी यह जो है उत्तर पूर्व की तरफ देखें वो पूर्वांचल रेंज में है। और इसके बाद देखें नॉर्थ वेस्ट में, यानी उत्तर पश्चिम देखें तो हिंदुकुश एंड सुलेमान रेंज है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। इसके बाद देखें साउथ में तो इंडियन ओशन, ये लोकेशन है, भारत की स्थिति है। जोग्राफिकल शेप देखें, भौगोलिक आकार का देखें तो इनरेगुलर क्वाड्रेंगुलर है, यानी इनरेगुलर क्वाड्रेंगुलर जो है वह भारत का जोग्राफिकल शेप है, यानी भौगोलिक आकार है। इसके बाद एक्सटेंशन देख लेते हैं, एक्सटेंशन इसके विस्तार क्या एक्सटेंशन देखें तो यह है लैटिट्यूडनल टोटल लैंड। टोटल लैंड का मतलब ये अंडमान निकोबार को शामिल कर लिया जाए, टोटल लैंड को देखा जाए तो यह आपका जो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थन लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थन लैटिट्यूड तक इसका विस्तार है टोटल लैंड में। और लैटिट्यूडनल मेन लैंड देखें, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो द्वीप है उसको निकाल दें तो भारत की मुख्य भूमि देखें तो यह देखें 2 डिग्री इसमें कम हो जाता है, यानी शुरू जब होता है तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थन लैटिट्यूड से टू ये जो ये है 37 डिग्री 6 मिनट, ये तो सेम ही रहेगा, यानी सेम है, लेकिन इसमें जो होता है 2 डिग्री की लगभग कमी हो जाती है। ये अंडमान निकोबार द्वीप में शुरू होगा और ये कन्याकुमारी से शुरू होगा। इसके बाद देखें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, यानी इसमें देखें इसका देशांतरी विस्तार क्या है, तो यह 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल से 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल तक है, यानी इसमें देखें तो 67.7 मिनट जो है पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो इसका है वह देशांतरी विस्तार है। और अक्षांशीय विस्तार हमने देखा कि मेन लैंड का है, ये टोटल लैंड का है या ये मेन लैंड का है, ये मुख्य भूमि का है। दोनों को याद करने का तरीका यह है कि ध्यान दें यदि शुरू वाला पॉइंट हमको पता हो, जैसे यह बल्कि टोटल लैंड से तो नहीं बल्कि मेन लैंड में देखें तो यह 8 डिग्री 4 मिनट है, इसमें नियर यदि हम 29 डिग्री ऐड कर दें तो ये आपका जो है इसका विस्तार उत्तरी अक्षांश का विस्तार हमको मालूम हो जाएगा। और यहाँ देखें जो देशांतरी विस्तार का मिनिमम हमको मालूम है, यानी 67 डिग्री 7 मिनट मालूम है, इसमें भी 29 जोड़ दें तो हमारा जो विस्तार है पूर्वी देशांतर का वो भी हमको पता चल जाएगा। 29 हमको याद करके इसको याद कर सकते हैं। इसको इस छोटे से मैप में भी देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, यानी इस प्रकार से हमने देखा कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार हमने बताने का प्रयास किया वह देखें टोटल लैंड में देखें, टोटल लैंड जो अंडमान निकोबार यह है तो टोटल लैंड यहाँ से हो जाएगा, और जब टोटल लैंड इंडिया का लिया जाएगा तो वह जो होगा शुरू होगा आपका 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होगा, और ऊपर जो इसका होगा वह 37 डिग्री 6 मिनट तक रहेगा। और जबकि इसकी मुख्य भूमि से लिया जाएगा कन्याकुमारी के से लिया जाएगा तब यह 8 डिग्री शुरू होगा, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होगा और ये उत्तरी अक्षांश से बना रहेगा। देशांतरी विस्तार देखें तो यह जो है
ये जो शुरू होगा वो 68 डिग्री 7 मिनट से इसका देशांतरी विस्तार शुरू, और यह जो है यहाँ तक यानी अरुणाचल प्रदेश तक देखें इसका 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका जो है देशांतरी विस्तार। दोनों में अंतर देखें, 29 का भी, इसमें भी 29 का अंतर है। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं यदि इसका पहला बिंदु हमको याद हो तो। या यूँ कहें कि यदि विकल्प दिया है दोनों तब तो बहुत आसानी से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 29 डिग्री का डिफरेंस देकर हम इसको बना सकते हैं कि यहीं से विकल्प में सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें है लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ मेजर इंडियन सिटीज़, यानी जो मुख्य भारत के शहर हैं उसका देखें अक्षांशीय विस्तार क्या है। लैटिट्यूडनल उस किस अक्षांश पर है इसको देखें। ये टोटल भारत के उत्तरी अक्षांश में, तो सारे शहर जो उत्तरी अक्षांश में ही हैं मुख्य, इसमें देख सकते हैं लोकेशन नॉर्थन लैटिट्यूड, इसमें देखें जो मुख्य शहर है। सबसे पहले वाराणसी से शुरू करते हैं, यानी उत्तर प्रदेश की जो धार्मिक नगरी है वाराणसी, वहाँ से शुरू करते हैं। तो ये देखें यह जो है उत्तरी अक्षांश में देखें तो यह 25 डिग्री 18 मिनट तक वाराणसी है। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि अभी आगे हम इसमें देखेंगे कि जो आपका कर्क रेखा है वह भारत के लगभग मध्य से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा देखते हो 23.5 डिग्री की रेखा जो होती है वह कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा यानी ऐसे वर्ड बना लें तो जो बीच बीच जाएगी 0 डिग्री की रेखा है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। और इससे उत्तर की तरफ जो है 23.5 डिग्री की जो रेखा होती है वह कर्क रेखा, और इससे नीचे 23.5 डिग्री की जो रेखा होती है मकर रेखा होती है। तो इसमें ध्यान दें कि 23.5 डिग्री जो है 23.5 डिग्री से वाराणसी ऊपर है, इसकी आकाश से क्योंकि 23.5 है, और ये 25 डिग्री 18 मिनट वाराणसी है, कर्क रेखा के ऊपर है। और भोपाल भी देखें तो 23 डिग्री 25 मिनट है भोपाल, यानी इसको देखें तो यह लगभग कर्क रेखा के पास है, क्योंकि 23.5 डिग्री की बात चल रही है, तो यह कर्क रेखा के पास है और ये कर्क रेखा से नीचे है। अगरतला को देखें तो ये भी कर्क रेखा के एकदम पास है, यानी ये यहाँ से गुजरती, ध्यान दें कि इसमें से गुजरती है कर्क रेखा, मध्य प्रदेश से गुजरती है, 8 राज्यों में ये भी शामिल है। अगरतला यानी त्रिपुरा की जो राजधानी अगरतला, इसको भी देखें तो यह 23 डिग्री 50 मिनट है, यानी यह भी जो है देखें कर्क रेखा के आसपास है, लेकिन यह कर्क रेखा के ऊपर है, यानी 50 डिग्री है। इसके बाद देखें तो इसमें गांधीनगर भी आता है, यहाँ से भी कर्क रेखा गुजरती है, यानी गुजरात से। ये देखें 23 डिग्री 14 मिनट है, यानी इस पर भी देखें तो ये कर्क रेखा से नीचे है, यहाँ से भी कर्क रेखा गुजरती है गुजरात से। इसके बाद देखें जबलपुर जो कि राजस्थान है, राजस्थान की जो राजधानी है वह देखें तो जयपुर है। और ये जो जबलपुर है यह आपका मध्य प्रदेश में, एमपी में, एमपी से भी जो है यह आपका कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों में शामिल है एमपी भी। तो जबलपुर देखें तो 23 डिग्री 11 मिनट, यानी यह भी कर्क रेखा के नीचे है और काफ़ी समीप। इसके बाद उज्जैन देखें, यह भी मध्य प्रदेश का है, ये 23 डिग्री 9 मिनट है, ये भी कर्क रेखा से नीचे है। और उसके बाद कलकत्ता देखें, वेस्ट बंगाल भी देखें, यह कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है पश्चिम बंगाल से, तो ये 22 डिग्री 30 मिनट है, यह भी कर्क रेखा से नीचे है। इसके बाद देखें नागपुर जो है 21 डिग्री 9 मिनट है, ये कर्क रेखा से नीचे। इसके बाद अहमदाबाद देखें जो कि गुजरात में है, तो ये 23 डिग्री 2 मिनट और अहमदाबाद है, यानी कर्क रेखा से नीचे। कर्क रेखा से ऊपर वाले में इसमें देखें तो वाराणसी, हालांकि उत्तर प्रदेश कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में है, यह ऊपर है। इसके बाद अगरतला ऊपर है। इसके बाद सारे जो इसमें दिए गए हैं सारे देखें कर्क रेखा से नीचे हैं। और सबसे निकट देखें इन सबों में जो कर्क रेखा के सबसे निकट है वह देखें तो आपका 23.5 डिग्री, यानी इसको कह सकते हैं 23, यानी ऐसे बनाएं 23 डिग्री 30 मिनट के आसपास कौन सा है, तो सबसे आसपास देखें तो आपका भोपाल बन रहा है। इसके बाद आपका यानी भोपाल है, और इसके बाद गांधीनगर भी है, गांधीनगर भी देख सकते हैं, यह नज़दीक में है। इसके बाद नज़दीक में देखें तो ये सबसे नज़दीक में ही 2 यहाँ पर है, यानी भोपाल सबसे नज़दीक इसमें देख सकते हैं। भोपाल जो है मात्र 5 मिनट के अंतर पर जो है कर्क रेखा से नीचे है। गांधीनगर देखें तो लगभग 16 मिनट के अंतर से कर्क रेखा से नीचे है। इसमें सबसे पहले जो 8 राज्य हैं उसको देख लेते हैं। जो 8 राज्य कर्क रेखा पर हैं, भारत के 8 राज्य जो हैं उसमें देखें तो सबसे पहले आपका जो आता है यानी गुजरात है, यानी यहाँ पर थोड़ा सा इसको करें, गुजरात आपका है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। इसके बाद राजस्थान है, इसके बाद मध्य प्रदेश है, इसके बाद देखें तो छत्तीसगढ़ है, इसके बाद झारखंड है, इसके बाद देखें तो वेस्ट बंगाल है, और त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये भारत के 8 राज्य जो हैं वो कर्क रेखा पर स्थित, यानी कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। तो इसमें 8 राज्यों में जो हमने देखा राजधानियों के रूप में या मुख्य शहरों के रूप में, उसमें ध्यान दें कि जो रांची है, रांची देखें जो झारखंड की राजधानी जो रांची है वह कर्क रेखा के नीचे है, लेकिन सबसे निकटतम हुई है इन 8 राज्यों में देखें तो सबसे कर्क रेखा के निकट रांची ही है, और यह भी कर्क रेखा से नीचे है। इसके बाद देखें तो जो मिजोरम है जिसकी राजधानी आइजोल है, यह भी कर्क रेखा से ऊपर है। हालांकि इन सबों का यह अक्षांश विस्तार नहीं है कितना दिया गया जिनकी हम चर्चा करें, लेकिन थोड़ी जानकारी को हमने ऐड कर लिया इसमें। चलिए जिसकी हम चर्चा करे थे वह यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखते हैं इंडियन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत और जो है कर्क रेखा पर स्थित देश को देख सकते हैं। तो रिलेटेड लैटिट्यूड इसका देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, लोकेटेड एट 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, यानी जो है भूमध्य रेखा से जो है 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो स्थित है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। यहाँ देखें तो 20 और 21 जून का जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सन समर
सोल्स्टिस यानी देखें तो यह 20 और 21 बल्कि 21 जून ही कहा जाएगा। 21 जून को जो होता है वह कर्क संक्रांति यानी जो कर्क रेखा पर होता है वह कर्क संक्रांति बनती है। इस दिन जो देखें तो उत्तरी अक्षांश में सबसे बड़ा दिन होता है। तो 21 जून को देखें तो प्रतिवर्ष जो है भारत की पहल पर 21 जून को जो विश्व योगा दिवस यूएनओ द्वारा घोषित किया गया है। यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है विश्व को योगा दिवस के रूप में एक दिन 21 जो है जून को दिया जाना। इसके बाद देखें यह आपका पासेस थ्रू 8 स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के 8 राज्यों से यह कर्क रेखा गुजरती है। तो उसमें हमने पहले देख लिया था। इसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। पासिंग थ्रू अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा यह प्रायः जो भारत के विश्व को गुजरती है। एक क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, यानी देखें जो माही नदी है वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं इसमें। तो यदि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, इसमें देखें नॉर्थन पार्ट में क्या है सब ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेचर जोन, इसके बाद ट्रॉपिकल जोन, इसके बाद यहाँ पर देखें तो यह आपका है सबसे पहले नॉर्थन पार्ट में यह आपको पता है सब ट्रॉपिकल जोन है और टेम्परेट जोन इसको बोलते हैं, और दूसरा साउथर्न पार्ट है इसमें देखें तो यह ट्रॉपिकल जोन है। सही हुआ कि जो जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो है भारत को जो 2 भागों में बांट रही है, यहाँ से देखें जो बांट रही है तो इसकी उत्तर वाला भाग जो है यानी उत्तर वाला जो भाग है नॉर्थन पार्ट जो है कर्क रेखा से ऊपर वाला जो भाग है यही है सब ट्रॉपिकल जोन है या इसको टेम्परेट जोन भी कहते हैं, और जो नीचे वाला भाग यह है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। निचला भाग इसका है कर्क रेखा से। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को भी जल्दी से देख लेते हैं। ये भारत के जो है 5 राज्यों से होकर जो है यह भारतीय मानक समय गुजरता है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड IST यहाँ पर देखें शुरू से। अदर नेम इसका क्या है स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन इसको बोलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखें इट इज़ टेकन फ्राम 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी देखें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो भारत का मानक समय है। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासेड थ्रू मिर्ज़ापुर नियर प्रयागराज, यानी ये जो गुजरती है वो मिर्ज़ापुर प्रयागराज यानी इलाहाबाद के नैनी से होकर लगभग गुजरती है। तो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, इसमें हम इसको देख लेते हैं। ये देखें यह रिलेटेड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या इसको कहते हैं मेरिडियन लाइन 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासेड थ्रू 5 स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें देखें जो 5 भारतीय राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश भी ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो इसमें देखें यह आपका है उत्तर प्रदेश में देखें तो ये प्रयागराज इलाहाबाद से होकर गुजरती है नैनी के पास से, और उत्तर प्रदेश का जिला मिर्ज़ापुर है वहाँ से गुजरती है। इसके देखें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को देखें भारतीय मानक समय देखें तो यह है 5 आवर 30 मिनट यानी 5.5 घंटा अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम, यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन लाइन, यानी प्राइम मेरिडियन टाइम से यह जो है पूरब में स्थित है। देयर इज ए डिफरेंट ऑफ अबाउट 2 आवर्स बिटवीन इन द लोकल टाइम ऑफ द गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। देखें भारत का सबसे पूर्वी जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य देखें तो गुजरात है। इन दोनों के टाइमिंग देखें तो लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। यानी यदि आप मान लीजिए कि यदि यहाँ पर 5 बजे सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में, जो सूर्योदय 5 बजे होता है तो वहीं 2 घंटे बाद जो होगा यानी 7 बजे जो होगा वो गुजरात में सूर्योदय होगा यानी सूर्य निकलेंगे। तो ये अंतर इसमें है। चलिए आगे देख लेते हैं इसको। एक्सट्रीम पॉइंट को देख लेते हैं। यानी इसमें ये जानना चाहें तो यह ध्यान दें कि भारत का जो है सबसे पूर्वी जो भाग है वह देखें तो वालांगू है। अरुणाचल प्रदेश में जो है वह वालांगू जो है सबसे पूर्वी भाग है, और गुजरात का गुजरात में जो है सर्किट है जो गुजरात में यह सबसे पश्चिमी भाग है। इन दोनों के बीच डिफरेंस है जो देखें तो 2 घंटे का टाइम में अंतर आता है। और जबकि देखें उत्तर की तरफ जो कश्मीर में है सबसे उत्तरी भाग वो इंदिरा कौल है, और सबसे दक्षिणी भाग देखें जो अंडमान निकोबार में स्थित है उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट नाम है। चलिए आगे देखते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट देख लेते हैं। राकेश ने देख लिया ऊपर, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को देख लेते हैं। ये जो 29-29 डिग्री का हमने अंतर बताने का प्रयास किया था यही है। यानी इसमें देखें तो यह जो है इसका विस्तार देखें, अक्षांशीय विस्तार देखें तो यह यानी मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड मेनलैंड से, और यह 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक है। यानी इसमें देखें लगभग 29 डिग्री का अंतर है। और यहाँ देखें देशांतरी विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक, इसमें 29 डिग्री का अंतर, इसको ऊपर ही हमने समझ लिया था। तो इसके बाद यहाँ पर देखें यह इंडिया एक्सट्रीम पॉइंट, तो इसी को हमने अभी बताने का प्रयास किया। नॉर्थन मोस्ट पॉइंट यानी सबसे उत्तरी भाग जो है इंडिया का वो इंदिरा कौल है, जो कि वर्तमान लद्दाख में है। क्योंकि देखें 2019 में जो है जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दी गई। इससे पहले वो जो भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 370 के तहत वो एक स्वायत्त राज्य के रूप में था, लेकिन उसको हटा दिया गया 2019 में, और वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 2 भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया है।
हालांकि जम्मू कश्मीर में भी जो है विधानसभा 90 सदस्य विधानसभा का चुनाव कराया गया। हालांकि इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, यानी इतना थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहले यहाँ पर देखें तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट यानी सबसे पश्चिमी जो पॉइंट देखें, पश्चिमी जो पॉइंट है भारत का वह है गुहर मोती जो गुजरात में है, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट सबसे पूर्वी भाग देखें तो कीबूती अरुणाचल प्रदेश में है। और इसके बाद यह देखें यानी साउथर्न पॉइंट सबसे दक्षिणी भाग मुख्य भूमि के हिसाब से देखें तो ये कन्याकुमारी का केप कोरमिन है, तमिलनाडु में है ऑन द मेनलैंड। और साउथर्न पॉइंट यानी 6 डिग्री 45 लैटिट्यूड पर जो ये आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इंदिरा पॉइंट है ये ग्रेट निकोबार आइलैंड, ये ओवरऑल मतलब पूरे भारत के सबसे दक्षिणी पॉइंट में यह स्थित है। इसके बाद यहाँ पर इस चीज़ को देखें तो एक्सट्रीम पॉइंट इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी देख लेते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी किस हिसाब से, एक्सट्रीम नॉर्थन स्टेट देखें तो लद्दाख है, यानी सबसे जो उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है उसमें लद्दाख है। एक्सट्रीम साउथर्न स्टेट यूनियन टेरिटरी में अंडमान एंड निकोबार है। अभी देखें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी उसको श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से इसको याद रखना है। चलिए आगे जल्दी से देख लेते हैं तो इंडिया नेबरिंग कंट्री को देख लेते हैं, भारत के पड़ोसी देश को देख लेते हैं। तो यहाँ से देखें सबसे पहले ऊपर से तो नेबरिंग कंट्री देखें इंडिया, लैंड बाउंड्री कितना है इसका, यह देखें तो आपका 15,106.7 किलोमीटर है। और इसका कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड एरिया देखें तो ये आपका है 7,516.6 किलोमीटर है। इसके बाद 2 टाइप ऑफ बॉर्डर हैं, यानी भारत के 2 तरह के बॉर्डर हैं, एक तो प्राकृतिक है, एक मैन मेड है, यानी एक मानव निर्मित और एक प्रकृति निर्मित बॉर्डर है भारत के पास। यहाँ पर देखें तो ये आपका है टेरिस्ट्रियल बाउंड्री डायरेक्शन कंट्री। नॉर्थ में जो है यानी नॉर्थ में जो है वह देखें तो चाइना और नेपाल है। नॉर्थ वेस्ट में देखें यानी उत्तर और पश्चिम में देखें तो अफगानिस्तान है। वेस्ट में देखें पश्चिम में देखें तो यह पाकिस्तान है। ईस्ट में यानी पूर्व में देखें तो बांग्लादेश और म्यांमार है। और नॉर्थ ईस्ट में देखें यानी उत्तर पूर्व में देखें तो भूटान है भारत के बाउंड्री बनाने वालों में। आगे इसके देखें यानी यहाँ पर हमने देखा मुख्य भूमि कितना भारत की, और इसमें तटीय और आइलैंड यानी जो द्वीप हैं उनकी क्षेत्रफल कितना है भारत के पास, यहाँ पे दिखा गया। इसके बाद देखें तो नेबरिंग कंट्री कुल 9 है, भारत के पड़ोसी देश कुल 9 है। इसमें देखें कौन कौन से हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, मालदीव और श्रीलंका। इन 9 जो है वह आपका जो है पड़ोसी देश हैं भारत के। इसके बाद देखें इंडिया शेयर इट्स लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री विथ, यानी भारत जो है वह सबसे लंबी जो है लार्जेस्ट बाउंड्री लैंड बाउंड्री जो भूमि शेयर करता है बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। सबसे बड़ी जो सीमा है लैंड बाउंड्री की वो बांग्लादेश के साथ भारत की है। इसके बाद यहाँ पर देखें पाकिस्तान देखें शेयर बोथ मैन मेड एंड नेचुरल बाउंड्री विथ इंडिया, यानी जो पाकिस्तान है भारत के साथ देखें तो मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित दोनों जो है बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ भारत के। बॉर्डर नेम एंड कंट्री देखें तो रेड क्लिफ जो लाइन है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन लाइन जो इंडिया और चाइना के बीच में है। डूरंट लाइन देखें तो इंडिया अफगानिस्तान के बीच है, और यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी है। आगे देख लेते हैं तो इसमें यह है यानी नेम ऑफ कंट्री लेंथ ऑफ लैंड बॉर्डर विद इंडिया इन किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा जो लैंड बाउंड्री हमने देखा बांग्लादेश का है, ये देखें तो 4,096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। दूसरा सबसे ज़्यादा देखें तो वो है चाइना के साथ भारत की बाउंड्री, ये देखें तो 3488 किलोमीटर है। और तीसरा देखें जो सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री पाकिस्तान के साथ है यह 3323 किलोमीटर। और चौथा जो सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री है वो ध्यान देना है नेपाल के साथ है। नेपाल के साथ चौथा सबसे बड़ी बाउंड्री है, यानी म्यांमार भूटान अफगानिस्तान से ज़्यादा है। चौथा नेपाल के साथ है, ये 1751 किलोमीटर है। इसके बाद म्यांमार के साथ देखें तो यह है 5वां सबसे बड़ा बाउंड्री म्यांमार के साथ भारत का है, ये 1643 किलोमीटर है। भूटान के साथ देखें तो यह 699 और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। यानी मुख्य भूमि से देखें तो ये 7 देश जो है वो लैंड बाउंड्री बनाते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि भारत के साथ कुल नेबरिंग कंट्री कितने 9 हैं, तो इसमें 2 देखें तो समुद्री पड़ोसी मालदीव और श्रीलंका जो है भारत के समुद्री पड़ोसी, 7 इसमें जो है मुख्य भूमि से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं। और इसको हमने देख लिया कि सबसे ज़्यादा सबसे कम जो लैंड बाउंड्री किसके साथ है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान दें इसमें इस टॉपिक के अंतर्गत क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पर यह है कि जो बॉर्डर है यह क्या है, देखें द कंट्रीज बॉर्डरिंग सिक्किम, यानी देखें भारत में जो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें कौन से राज्य हैं जो किसी देश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो उसमें देखें सिक्किम जो है द कंट्रीज बॉर्डरिंग सिक्किम, सिक्किम के साथ जो है कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो उसमें नेपाल है, चाइना है और भूटान, यानी 3 देश हैं सिक्किम के साथ। इसके बाद देखें द कंट्री बॉर्डरिंग उत्तराखंड, उत्तराखंड जो राज्य है भारत का उसके साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, एक नेपाल की बनती है, एक चाइना की बनती है। इसके बाद यहाँ पर देखें द कंट्री बॉर्डरिंग अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी जो प्रदेश है या 7 सिस्टर में जो शामिल हैं प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, उसमें देखें यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा या जो बॉर्डरिंग करती है उसमें 3 देश शामिल हैं, म्यांमार है और चाइना है और भूटान है। इसके बाद द कंट्री बॉर्डरिंग लद्दाख, लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है, तो यह देखें तो ये भी 3 जो है देशों के साथ सीमा साझा करता है, इसमें चाइना अफगानिस्तान और पाकिस्तान है।
इसके बाद देखें तो ये द कंट्रीज बॉर्डरिंग आसाम, आसाम को देखें तो बांग्लादेश और भूटान है, यानी दो देश इसके साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद देखें द कंट्री बॉर्डरिंग वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल साथ देखें नेपाल है, बांग्लादेश और भूटान है, 3 देश इसमें शामिल है। द कंट्री बॉर्डरिंग मिजोरम, मिजोरम साथ देखें 2 देश हैं, एक बांग्लादेश और एक म्यांमार है। तो कुल देखें कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं, तो आपका एक सिक्किम हो गया, दूसरा उत्तराखंड हो गया, तीसरा देखें अरुणाचल प्रदेश हो गया, चौथा लद्दाख हो गया, 5वां असम हो गया, 6वां वेस्ट बंगाल हो गया और 8वां जो है मिजोरम है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं, यानी ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगे हुए जो भारत के देश हैं वे आपके हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये फिजिकल डिवीजन देख लेते हैं, यानी भौतिक विभाजन देखें भारत का। तो यहाँ जोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, यानी जो भौगोलिक संरचना भारत का देखें तो इसमें सबसे डिवीजन ऑफ पैंगेशिया, यानी जो पैंगेशिया इसमें देखें तो यह आपका ऐतिहासिक रूप से डेवलपमेंट ऑफ इंडियन जोग्राफिकल स्ट्रक्चर डिवीजन, एक गोंडवाना लैंड का मुख्य भाग रहा है भारत जो गोंडवाना लैंड का रहा है। और देखें इसमें ध्यान दें कि जो ये गोंडवाना लैंड है ये प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित है, और जो पेंसिया का लॉरिशिया है ये जो है भारत के ही भाग में शामिल है। इसके बाद देखें यह है, आगे इसमें देखते हैं तो ये प्ले मैग्नेटिक ब्रांच आप स्टडी को देख लेते हैं। तो स्टडी ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इसमें है, हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ एंशिएंट ज्योग्राफिकल फेनोमा है, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज प्रिजर्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ रॉक एंड सेडिमेंट्स है, लेड ऑफ द बेसिस ऑफ प्रो थियरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑफ अल्फ्रेड विनेगर है, यानी ये सब स्टडी इसके करने से ये इसके ब्रांच हैं। हालांकि पूर्ण रूप से जोग्राफिकल पार्ट है, ये कॉमन जोग्राफी के अंतर्गत ये नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें देखते हैं तो 4 नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया देख लेते हैं, यानी 4 जो है प्राकृतिक क्षेत्र भारत के जो हैं इसमें देखें तो सबसे पहले जो है माउंटेन रीजन ऑफ द नॉर्थ है, यानी उत्तर में जो है यह माउंटेन रीजन है, यानी पहाड़ी क्षेत्र है। द ग्रेट नॉर्थन प्लेन, और जो है द ग्रेट नॉर्थन प्लेन जो है यानी उत्तर की जो उच्च भूमि है, महान उच्च भूमि, यह भी इसका भाग है। इसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू है, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, दक्षिण का पठार है। इसके बाद कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड है, यानी तटीय क्षेत्र और जो इसके द्वीप है, यानी 4 भाग महत्वपूर्ण भाग में इंडिया को विभाजित किया गया है। इसके बाद यहाँ देखते हैं तो मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को देख लेते हैं। तो यह मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में देखें तो यह आपका पहला देखें तो नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंज इसका है, दूसरा देखें तो नॉर्दर्न प्लेन है, तीसरा देखें इंडियन डेजर्ट है, चौथा इसमें पेनिनसुलर प्लेटू है, 5वां देखें कोस्टल प्लेन और 6वां आइलैंड है। यानी इसका पहला जो भाग है वो नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंज यानी उत्तर और उत्तर पश्चिमी जो माउंटेन रेंज है यानी पहाड़ी रेंज है वह है, दूसरा इसका है नॉर्थन प्लेन यानी उत्तर की उच्च भूमि है यानी समतल मैदान है। इसके बाद जो है इंडियन डेजर्ट यानी भारतीय मरुस्थल है, चौथा जो है प्रायद्वीपीय पठार है और 5वां जो है कोस्टल प्लेन है यानी तटीय प्लेन है और 6वां जो इसके है वो द्वीप शामिल हैं। इसके बाद यह हिमालय ट्रांस हिमालय है, यानी हिमालय ट्रांस हिमालय यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें देख सकते हैं फाइनल ऑफ लिफ्ट फ्रॉम द क्रिएटर्स ऑफ द टेरिटरी पीरियड, यानी इसमें देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें देखें तो ट्रांस हिमालय रेंज, मेजर माउंटेन रेंज, तो मेजर माउंटेन रेंज इसमें क्या है, काराकोरम है, जास्कर है। इसके बाद देखें तो कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज लोकेटेड इन द ट्रांस हिमालय माउंटेन रेंज। थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा जानकारी ऐड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ही कम जानकारी दी गई। तो ध्यान दें कि भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहाँ आज हिमालय पहाड़ या पर्वत है वहाँ टिथिस नामक उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी है, यानी प्लेट विवर्तनिकी जो है वो आधुनिक सिद्धांत इसका है। हिमालय देखें तो हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर देखें, यानी हिमालय की श्रेणियाँ जो है वह प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तर एवं तिब्बत की ओर जो है अवतल हैं। इसके बाद ध्यान दें इसमें यह है कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला वही है ट्रांस हिमालय, यानी इसमें हम देख रहे हैं जो ट्रांस हिमालय है ये पहला भाग है, ट्रांस हिमालय है। और इसमें देखें तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसमें काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जास्कर आता है, K2 या गार्डन ऑस्ट्रिच जो है देखें तो यह 8,611 किलोमीटर भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो K2 या गार्डन ऑस्ट्रिच है। इसके बाद काराकोरम की सर्वोच्च चोटी जो भारत की यहीं जो है काराकोरम की सर्वोच्च चोटी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी यहीं जो है गार्डन ऑस्ट्रिच या K2 है जो 8611 मीटर है, सारे किलोमीटर ने मीटर में है। दूसरा देखें इसमें दूसरा इसका जो भाग है वो हिमाद्री इसको कहते हैं अथवा सर्वोच्च या बृहद हिमालय कहते हैं। पहला हिमालय के भाग में देखा ट्रांस है, दूसरा इसका मेजर माउंटेन रेंज इसी को जो है बृहद हिमालय कहते हैं, यानी इसको हिमाद्री भी कहते हैं अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई देखें तो 6000 मीटर है। इसी में एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, इसके बाद देखें कंचनजंगा भी इसी में है, नंगा पर्वत भी है, इसके बाद देखें कामेट व नामचा बरवा भी इसी में हम शामिल है, बृहद हिमालय के अंग में है। तीसरा इसमें जो है हिमालय श्रेणियाँ आती हैं, हिमालय श्रेणी हिमाचल श्रेणी जो है अथवा लघु हिमालय या मध्य हिमालय, यानी जो इसमें देखें तो वह हिमाचल की जो पर्यायवाची वही आपका लघु हिमालय मध्य हिमालय ही है जिसको हिमाचल कहा जाता है। तो ये तीसरा इसका भाग है। इसमें जो है पीर पंजाल है, धौलाधर है, मसूरी है,
नागटिवर है, महाभारत श्रेणियाँ है। इसके बाद बृहद लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू व कांगड़ा घाटियाँ मिलती हैं। यहाँ पर अल्पाइन चारागाह है जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्म जैसे गुलमर्म इत्यादि ये सब है। इसके बाद ध्यान देखें चौथा इसमें जो इसका है वो सबसे नवीन जो शिवालिक श्रेणी है, इसको अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ हैं, जैसे कश्मीर, जैसे काठमांडू, चोटी, इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून या हरिद्वार कहेंगे। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। इसमें ध्यान दें कि बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल क्रस्ट अलग होता है। लघु हिमालय शिवालिक से, यानी जो लघु हिमालय इसमें है, लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। तो ये थोड़ा सा हमने इसको विस्तार कर लिया इसमें, जो कि नहीं नीट था। यानी इसी को हमने ऊपर देखा। हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया के अंतर्गत देखें तो यह है एक डेक्कन प्लेटू यानी दक्षिण का पठार है, सेंट्रल हाईलैंड है यानी मध्य उच्च भूमि है। इसके बाद डेजर्ट रीजन यानी थार है, यानी मरुस्थल क्षेत्र या थार है राजस्थान में। इसके बाद माउंटेनियस रीजन ऑफ नॉर्थ है, यानी उत्तर में जो माउंटेनियस रीजन है। इसके बाद इंदूज गंगट प्लेन है, यानी सिंधु और गंगा का यह मैदान है। नॉर्थ ईस्ट हिमालयन है, यानी उत्तर पूर्वी हिमालय है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यानी पूर्वी तटीय और ये पश्चिमी तटीय भाग है। और एक लक्षद्वीप आइलैंड है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो मैप में देखा गया। इसके बाद ग्रेट हिमालय, जो कि अभी हमने सारे चर्चा इसमें कर लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है ग्रेट हिमालय स्पेसिफिक फैक्ट, हालांकि फैक्ट हमने पहले चर्चा की, लेकिन देख लेते हैं। एक्सटेंशन देखें, फ्रॉम नंगा पर्वत इंदुज रिवर, यानी सिंधु नदी से लेकर नंगा पर्वत देखें तो यह कश्मीर में है। इन दी वेस्ट टू नामचा पर्वत जो अरुणाचल प्रदेश में है, यानी नंगा पर्वत से लेकर जो जम्मू कश्मीर में है, बल्कि अब लद्दाख में है, क्योंकि 2019 में जम्मू कश्मीर 2 केंद्रशासित प्रदेश हो गया। तो नंगा पर्वत जो लद्दाख में है, और से लेकर नमचा पर्वत जो देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर जो है पर्वत चोटी नमचा पर्वत है। अक्सर पूछा जाता है दोनों को। तो यहाँ तक जो है ये इसका विस्तार है। फॉर्मेशन देखें इन दी ऑग्लेशियस इरा स्टार्टिंग इन इस पीरियड तक है। इसके बाद यानी इकोनसन पीरियड तक इसको हमने देख लिया था। अदर देन ग्रेट हिमाद्री या इनर हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद धौलागिरी अन्नपूर्णा लोकेटेड इन नेपाल, यानी धौलागिरी और अन्नपूर्णा जो है ये नेपाल में स्थित है। सेकेंड ओल्डेस्ट रेंज ऑफ हिमालय, सेकेंड ओल्डेस्ट रेंज ऑफ हिमालय, यानी दूसरा सबसे पुराना रेंज है हिमालय। आगे देख लेते हैं तो ये मेजर पीक ऑफ ग्रेटर हिमालय देखें तो इसमें माउंट एवरेस्ट दी हाइट आप देखें तो 8,848.86 मीटर इन दी डिक्लेयर्ड बाय नेपाल एंड चाइना हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड। सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है जो नेपाल में है, यह 8,848.86 मीटर है। इसके बाद मिडिल हिमालय को देख लेते हैं, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय जो है इसको हमने देखा था। मध्य हिमालय जो है आपका यह हिमाचल की जो पर्यायवाची वो मध्य हिमालय से तीसरा भाग है। यानी पहले भाग को हमने ट्रांस हिमालय के अंतर्गत देखा, जिसमें काराकोरम लद्दाख जाकर श्रेणियाँ थी, या K2 इसमें था ट्रांस हिमालय में। दूसरा भाग में हिमाद्री अथवा सर्वोच्च या बृहद हिमालय को देखा, जिसके अंतर्गत देखें तो एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, कॉमेट और नामचा पर्वत था। और तीसरा जो हम देखने जा रहे हैं, यानी यहाँ पर मिडिल हिमालय के नाम से है, यह हिमाचल श्रेणी या लघु हिमालय मध्य हिमालय कहते हैं। इसमें पीर पंजाल, धौराधर, मसूरी, महाभारत श्रेणी इत्यादि आती हैं। इसमें देखें पीर पंजाल द लॉन्गेस्ट रेंज इसका है। इसके बाद देखें इसका फॉर्मेशन है इन द मिडिल ऑफ माइक्रोशन इरा तक। हाइट इसका देखें तो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक। चौड़ा देखें 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। मेजर रेंज देखें पीर पंजाल है, नाग तिब्बा है, महाभारत है, धौलाधर है। लोकेशन साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय के जो दक्षिण में है। अदर ने हिमाचल और लेसर हिमालय है। इसके बाद शिवालिक देख लेते हैं, जो सबसे नवीन इसके भी फैक्ट हम देख लिया था। द आउटर मोस्ट ऑफ द साउथर्न रीजन ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक। इट इज आल्सो नोन द आउटर हिमालय। इसका एक्सपेंशन देखें फ्रॉम पोटवार बेसिन ऑफ पाकिस्तान इन द वेस्ट ऑफ दिहांग असम इन द ईस्ट, यानी पूर्व पश्चिम का विस्तार यहाँ है। शिवालिक देखें आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय है। अदर नेम देखें न्यू हिमालय है। फॉर्मेशन देखें इन द प्लीकोशिन एपोच में। शिवालिक हिमालय देखें हाइट इसका जो है 900 से 1100 मीटर तक। इस चौड़ा देखें तो 10 से 50 किलोमीटर नियर अबाउट इसका है। इसके बाद नॉर्थ माउंटेनियस रीजन को हम देख लेते हैं इसमें। तो यह जो है नॉर्थ माउंटेनियस रीजन का इसमें मैप में दिखाया गया है। यहाँ देखें तो ये हिंदू कुश है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, पामीर की नॉर्थ है। इसके बाद कुल्लू रेंज है, काराकोरम रेंज यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि यह भारत के लद्दाख पार्ट में है। हालांकि यह POK है, पाक अतिरिक्त कश्मीर का यह भाग में, जो K2 है या गार्डन वेस्टर्न है। तो ये काराकोरम रेंज है। इसके बाद जास्कर रेंज है, ये भी लद्दाख में। पीर पंजाल है। इसके शिवालिक रेंज ये देख सकते हैं। इसके बाद कैलाश रेंज यह है। कॉमेट हिल उत्तराखंड में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। डफला हिल देखें तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद देखें नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद मैसमी हिल या अरुणाचल प्रदेश में। पटकोई बेसिन यहाँ देख सकते हैं, यह है। इसके बाद नागा हिल्स नागालैंड में। इसके बाद ये गारो खासी जयंतियाँ हैं। और मिजो हिल्स मिजोरम में है। तो ये नॉर्थ माउंटेनियस रेंज को हमने देखा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ हिमालय देख लेते हैं। तो वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व तक। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्रीज ऑफ रिवर बेसिन के हिसाब से। जल्दी देखते हैं। पंजाब हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, 4 तरह से बांटा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें तो पंजाब हिमालय कहाँ से है, यानी सिंधु रिवर से लेकर सतलज रिवर के जो बीच में है वो पंजाब हिमालय है।
सिचुएटेड बिटवीन हिमालय रीजन, ये हिमालय रीजन के बीच में ध्यान देना पूछा है, सिंधु नदी से लेकर सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है। इसके बाद कुमाऊं हिमालय देखें तो सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच में जो है कुमाऊं हिमालय है, सिचुएटेड बिटवीन हिमालय रीजन ये भी है। इसके बाद देखें काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर के बीच में जो है नेपाल हिमालय है, ये सिचुएटेड बिटवीन हिमालय रीजन में है। तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग रिवर तक जो है यह आपका असम हिमालय, ये भी सिचुएटेड बिटवीन हिमालय रीजन में स्थित है। इसके बाद अटल ट्यूनल यानी जो जम्मू कश्मीर में जो अटल सुरंग बनाया उसको देख लेते हैं। तो लेंथ इसका 9.02 किलोमीटर है, लोकेटेड इन द ईस्टर्न पीर पंजाब रेंज के ईस्टर्न यानी पूर्वी भाग में है। कंस्ट्रक्टेड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन स्टोन लेड बाय फार्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इन ईयर 2002, यानी अटल बिहारी वाजपेयी ने जो इसका उद्घाटन किया था। इसको देखें इनॉग्रेशन यानी इसका जो उद्घाटन किया गया 3 अक्टूबर 2020 यानी जो चालू किया गया गांधी जयंती के बाद 3 अक्टूबर 2020 को इसको उद्घाटन किया बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सिचुएटेड इन रोहतांग हिमाचल प्रदेश, यानी जो है सिचुएटेड जो है यह कहाँ रोहतांग हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। इसके बाद देखें नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया को देख लेते हैं। तो ग्रेट नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया को जल्दी से देखते हैं। इसका एक्सटेंशन देखें द हिंदू वैली यानी सिंधु घाटी इन द वेस्ट पश्चिम में, इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट ब्रह्मपुत्र रिवर जो है पूर्व में। लेंथ फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट 3200 किलोमीटर, विड्थ देखें अबाउट 150 से 300 किलोमीटर की है। एवरेज हाइट इसका देखें 50 से 150 मीटर एबव द सी लेवल। फॉर्मेशन बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट ऑफ इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र एंड ट्रिब्यूटरीज। क्लाइमेट्स देखें इसको हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर वर्क। नॉर्थन ग्रेट नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया के इस इसके गुण हैं और इतना इसका विस्तार, इसकी हाइट है, ये मौसम और ये कैसे बना इसके बारे में दिया गया है। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू होती है, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी द यूनिवर्स, ये सारी जानकारी वर्ल्ड ज्योग्राफी में दी गई है। इसको लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सारे फैक्ट इसमें दिए गए हैं, देखा जा सकता है ये सारी चीज़ें वर्ल्ड ज्योग्राफी में। इसमें सन के बारे में है और जो ग्रह हैं जैसे मरकरी है, ये सारी चीज़ें इसमें जो कवर की गई, मार्स है, जुपिटर है, मून है, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है, यानी सारी जानकारी जो इसमें देखा जा सकता है दिया गया है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। इसमें इंडियन ज्योग्राफी देखने का प्रयास किया। जैसा कि हम जानते हैं, देखें जुपिटर है, जुपिटर में देखें तो यहाँ पर सैटेलाइट कितने हैं 195 हैं। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट देखें सैटर्न के पास है, वो नियर अबाउट 150 के आसपास है, 145 जो है वो सैटेलाइट के आसपास है, हालांकि एक्चुअल नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है सैटर्न के, और जुपिटर जो है बृहस्पति उसके 95 सैटेलाइट है।